तो आज हम लोग क्लास 2 के चैप्टर्स को करने जा रहे हैं और डियर स्टूडेंट आपके चैप्टर का नाम है ऑल अबाउट डायरेक्शंस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शंस पहले हम लोग जानेंगे कि डायरेक्शंस कितने होते हैं। तो इसको आप नोट डाउन भी करोगे। मैंने एक एरो बनाया है, देख सकते हो आप। ये जो एरो है ये हमारा जो अपर साइड है डियर, ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। जो डाउन वाला पोर्शन है ये साउथ डायरेक्शन को बताता है। ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट को बताता है और ये जो डायरेक्शन है ये हमारे वेस्ट डायरेक्शन को बताता है। तो आप कोई भी आपके पास ऐसे मैप हो, किसी भी तरह के मैप हो, मान लो कि जैसे मैंने इंडिया का एक मैप बनाया, जैसे एक मैं मैप बना रहा हूं, गौर करिएगा इंडिया का मैप है, मैंने एक एस्टिमेटेड मैप बनाया है। ये जो मैप है इस मैप में हमारा जो ऊपर वाला जो डायरेक्शन हमें दिख रहा है ये हमारा नॉर्थ होगा, ये जो डायरेक्शन है हमारा ये साउथ होगा, ये वाला जो पार्ट है ये ईस्ट होगा और ये वाला जो पार्ट है वेस्ट होगा। तो मेनली अगर डायरेक्शंस की बात करें तो चार ही डायरेक्शन होते हैं और वो डायरेक्शन कौन कौन से हैं? तो हमारा ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ, ये चार डायरेक्शन है। अब अगर बात करो इस दोनों के बीच में भी एक डायरेक्शन है, आप देख सकते हो सेम वाइज यहां भी एक डायरेक्शन है, ठीक इसी प्रकार यहां भी एक डायरेक्शन है और ठीक इधर से भी एक डायरेक्शन है। इतने डायरेक्शन दिख रहा है। तो भाई इस डायरेक्शन को पहले मैंने इसको ड्रॉ किया है, तो अभी हम लोग जानेंगे कि इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे। तो डियर इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्थ ईस्ट। क्या डायरेक्शन होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। क्लियर? ये जो डायरेक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? साउथ ईस्ट बोलेंगे इसको। ठीक इसी तरह से ये वाला जो डायरेक्शन है जो कि साउथ और वेस्ट के बीच का है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? साउथ वेस्ट बोलेंगे। ठीक, अब ये वाला जो डायरेक्शन है आप समझ गए हो, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। तो इस तरह से अगर अब मैं डायरेक्शन को काउंट कर रहा हूं तो हमारे पास टोटल डायरेक्शंस कितने आ गए? 8 आ गया। कौन कौन? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगेन नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और फिर हमारा अगला डायरेक्शन एक आ गया नॉर्थ वेस्ट। तो इतने डायरेक्शंस को सबसे पहले आपको नोट कर लेना है, इसको आप लोग नोट करेंगे। अब देखो क्या दिया हुआ है, आपका बुक बोलता है द वर्ड डायरेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द पाथ ऑफ अ मूवमेंट। The word left and right indicate which direction to take. They are words that explain direction. We show the direction with the help of our hands. The left hand indicated the left direction and the right hand indicates the right direction. देखो क्या बताना चाहता है? ये बोलता है कि ये हमारा जो लेफ्ट हैंड है ये हमारे लेफ्ट डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक इसी तरह ये मेरा जो राइट हैंड है ये हमारे राइट डायरेक्शन को बताने का काम करता है। अब देखो नेक्स्ट बोलता है कि व्हाई डू वी लर्न अबाउट डायरेक्शंस। हम लोग डायरेक्शन को क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है डायरेक्शन की? सो वी रिक्वायर डायरेक्शन टू फाइंड आवर वे। हमें डायरेक्शन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम अपना रास्ता ढूंढना चाहते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे यहां से जो है रामगढ़वा की तरफ जाना है या फिर यहां से मुझे कौड़ीहार चौक की तरफ जाना है, तो मेरे को बोला जाएगा कि आप यहां से सीधे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चले जाइए। तो अगर मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूं, मैं जाते जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा कौड़ीहार चौक। यानी कि कौड़ीहार चौक पे पहुंचने के लिए हमें एक चीज की जरूरत हुई और वो डायरेक्शन थी। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि हमें डायरेक्शन की जरूरत क्यों है। तो डायरेक्शन की जरूरत क्यों है बच्चों? डायरेक्शन की जरूरत इसलिए है कि डायरेक्शन के हेल्प से ही हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकते हैं। अगर डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन की जानकारी ना हो तो हमारा एक जगह से दूसरे जगह जाना बिल्कुल भी नामुमकिन हो सकता है।
नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो, पेज नंबर 104 है, 104 है, और 104 पेज नंबर पे ऑलरेडी जो है ए डायरेक्शन मैंने जो बताया है, मैंने जो बनाया है उसको, उस डायग्राम को ऑलरेडी बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ नीचे में भी आप देखेंगे कि नीचे की तरफ एक इंडिया का मैप भी बनाया हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी एक इंडिया का मैप भी बना दिया आप लोग का। तो आप ये दोनों चीजें देख सकते हैं, एज इट इज आपके बुक में भी दिया हुआ। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ, एक बच्चे का एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें कहता है कि प्रशांत इज फेसिंग द राइजिंग सन। मान लो कि एक प्रशांत नाम का लड़का है और उसने क्या किया कि अपने चेहरे को, अपने फेस को सूरज जिधर से निकला है उधर की तरफ उसने कर दिया। देखो मैं हूं पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट की तरफ हूं मैं। चलो ठीक है। अब कहता है कि इसके बाद सो ही इज फेसिंग द ईस्ट। इसका मतलब है कि इसका जो चेहरा है, इसका जो फेस है वो किधर की तरफ है? ईस्ट की तरफ है, पूरब की तरफ है। अब हमारा ये जो लेफ्ट हैंड है आप देख सकते हो, ये लेफ्ट हैंड है। ओके, तो हमारा लेफ्ट हैंड किसको बता रहा है? ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा। एज इट इज ये हमारा जो राइट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड किसको बताएगा डियर? ये हमारा राइट हैंड बताएगा किसको? साउथ को बताएगा। ओके, और ये हमारा जो हेड का पिछला पार्ट है, जो बैक पार्ट है, ये किस डायरेक्शन को बताएगा? आई थिंक आप समझ गए हो कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। ओके, क्लियर हो गया? चलो, तो ये एग्जांपल हालांकि ज्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें बता दी। अगर आप we can find the other four direction with the help of the जो four main direction, they are referred to as a sub direction. The northeast is located halfway between the north. देखो मैं सिंपल से शब्दों में जाने, मैं जो चीजें आपको बताया हूं सेम चीजें बोला। कहता है कि नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच का जो डायरेक्शन है, इसके बीच का जो डायरेक्शन है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। वही आपका बुक बता रहा है। ठीक, उसके बाद देखो कहता है कि ईस्ट और साउथ के बीच का जो डायरेक्शन है, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट बोलेंगे। अगेन साउथ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है, देयर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या है? वेस्ट है और नॉर्थ है, इसके बीच को क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। बस इसी चीज को आपका बुक्स आपको बताना चाहता है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। चलो फिर आगे देखते हैं। When in direction to go from one place to another, मैंने आपको अभी बोला था कि हमको अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है बच्चों, तो उसके लिए हमें उसी चीज के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत है। जैसे क्या बोल रहा है? We need direction to locate any place. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है कि तमिलनाडु इन द साउथ ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको बताया था कि इंडिया का साउदर्न पार्ट कौन है? ये नीचे वाला पार्ट। तो इधर की तरफ आपका आ जाएगा तमिलनाडु। मान लो यहाँ पे तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु हो गया। तो तमिलनाडु कहाँ पे हो गया? साउथ में हो गया। अब इसी तरह अगर मान लो हम जम्मू और कश्मीर को लोकेट करना चाहें, तो ये हमारा जे एंड के का इलाका हो गया बच्चों। जे फॉर जम्मू एंड के फॉर कश्मीर। तो जे एंड के पढ़ते इसको क्या बोलेंगे? जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर इसको बोलेंगे। क्लियर हो गया? जैसे लद्दाख की बात करें तो लद्दाख भी हमारा उसके इसके ऊपर की तरफ आपको इसके ऊपर वाले पार्ट में मिल जाएगा। अब जैसे असम की बात करें, असम आप लोग जानते हो ASSAM, ये असम है। ये असम हमारा इधर की तरफ आपको असम मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा गुजरात मिल जाएगा। इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट कर दे रहा हूँ GJ। ठीक है, इसको क्या बोला हमने? गुजरात बोला। तो ये गुजरात हो गया। तो अब बताओ गुजरात कहाँ है? कौन सा डायरेक्शन में गुजरात? वेस्ट में। याद रहेगा, गुजरात कौन सा डायरेक्शन में है? वेस्ट में है। और तमिलनाडु, अभी मैंने बोला ना ये तमिलनाडु है। क्या है बच्चों? ये है हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कौन सा डायरेक्शन में हो गया बताइए? तमिलनाडु हमारा हो गया साउथ डायरेक्शन में। याद रहेगा? इसके बाद अब बताओ, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पूछा जाए आपसे कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, क्या बताओगे आप? तो जम्मू कश्मीर सीधे कहां हो जाएगा? हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखो, अब असम की बात की जाए तो असम कौन से डायरेक्शन में है? असम हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया? चलो, तो हमने जो है इसको फाइनली इतना किया हुआ है। अब बाकी जो चीजें हैं डियर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।